guys, welcome to Technovac Education. सी लैंग्वेज के इंटरव्यू क्वेश्चन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आज मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ गाइज। आप यहाँ देख सकते हैं गाइज। थोड़ा देखने में आपको ये अजीब लगेगा क्योंकि हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर हमने स्कैनर फंक्शन को लिखा हुआ है। स्कैनर फंक्शन को लिखा हुआ है तो सबसे पहले माइंड में गाइज ये डाउट आता है कि मे बी ये एरर दे। तो ये डाउट मैं आपका निकाल देता हूँ कि यहाँ पर एरर नहीं देगा, यहाँ पर आपको एरर नहीं देगा। आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कैनफ क्या हम लोग इफ स्टेटमेंट के अंदर लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम इस स्कैनफ फंक्शन को इफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिख सकते हैं। आपको बताता हूँ स्कैनफ और प्रिंटफ के बारे में कि स्कैनफ और प्रिंटफ किस टाइप के फंक्शंस होते हैं। आपने स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा कि स्कैनर फंक्शन इनपुट लेने के काम आता है और प्रिंटफ फंक्शन कोई मैसेज प्रिंट करवाने के या फिर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू को एज ए आउटपुट प्रिंट करवाने के काम आता है कंसोल स्क्रीन के ऊपर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप देखिए कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल लिया len के नाम से और एक वेरिएबल यहाँ पर लिया num के नाम से। अब यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि जो प्रिंटफ फंक्शन है, इस प्रिंटफ फंक्शन को मैंने काम में लिया है और उसके अंदर मैंने हेलो लिखा हुआ है। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर मैंने हेलो लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने एक जो len वेरिएबल जो ऊपर लिया था, इस len वेरिएबल को यहाँ पर रखा हुआ है ताकि प्रिंटफ फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न करेगा वो len में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो कहने वाली बात ये है गाइस कि जब आपने फंक्शन पढ़े थे तो उस फंक्शन में आपने एक फंक्शन ये भी पढ़ा था कि फंक्शन विद पैरामीटर और विद रिटर्न ए वैल्यू। आपने पढ़ा होगा फंक्शन विद पैरामीटर विद रिटर्न ए वैल्यू। तो जो आपका प्रिंटफ फंक्शन है गाइस उसी टाइप का फंक्शन है कि वो पैरामीटर भी लेता है और इसके अलावा कुछ आपको रिटर्न करके भी देता है। वो बात अलग है कि हम लोगों ने कभी उसको यूज में नहीं लिया कि उसने रिटर्न क्या किया, क्योंकि रिटर्न जो ऑप्शन होता है, रिटर्न लेने वाला जो ऑप्शन होता है वो मैंडेटरी होता है। जरूरी नहीं कि आप रिटर्न वैल्यू को ले ही, वो मैंडेटरी होता है। उसके लिए आपको कोई एरर नहीं देता है आपका कंपाइलर। ठीक है, उसके लिए कोई एरर नहीं देता है। हाँ, वार्निंग जरूर आपको दे सकता है, लेकिन इसको जो इंटरनली आपका कंपाइलर है वो मैनेज करके चलता है प्रिंटफ वाली वार्निंग को। ठीक है गाइस, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है। माइंड में क्वेश्चन नहीं आता होगा, प्रिंटफ रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कौन से कैरेक्टर? जो कि हम डबल कोट में लिखते हैं। ये मेरा डबल कोट है, इसके अंदर मैंने हेलो लिखा हुआ है, तो ये मेरा 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ 5। तो जो मेरा लैन है, जो इंटीजर टाइप का जो मेरा वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू है गाइज, इसकी वैल्यू है 5। लैन की वैल्यू है 5। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा प्रिंटफ फंक्शन है, प्रिंटफ फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। वो रिटर्न क्या करता है? वो रिटर्न करता है डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं उसकी लेंथ हमें निकाल के वो दे देता है। क्लियर गाइज? ठीक है, लेकिन यहां हमने स्कैनफ काम में लिया, तो अब मैं स्कैनफ की बात करना चाहूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं गाइस कि मैंने प्रिंटफ के अंदर स्कैनफ फंक्शन को काम में लिया है। यहां पर प्रिंटफ के अंदर स्कैनफ को काम में लिया है। इसका जो काम है स्कैनफ का, स्कैनफ हमें क्या रिटर्न करके देता है गाइस? स्कैनफ हमें रिटर्न करके देता है कि हमने कितने नंबर ऑफ इनपुट्स लिए हैं, यानी कि हमने कितने इनपुट लिए हैं वो डिपेंड करता है आपके कंट्रोल स्ट्रिंग के ऊपर कि यहाँ पर मैंने कंट्रोल स्ट्रिंग कितनी लिखी हुई है डबल कोट्स के अंदर। यहाँ पर अगर मैंने सिंगल कंट्रोल स्ट्रिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मैंने एक इनपुट लिया हुआ है। अगर 2 कंट्रोल स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो मैंने 2 इनपुट लिया हुआ है। अगर 5 कंट्रोल स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो मैंने 5 इनपुट लिए हुए हैं। तो ये नंबर ऑफ इनपुट्स को मुझे रिटर्न करके देता है। ठीक है गाइज, और यहाँ परसेंटेज की जगह हमें नंबर ऑफ इनपुट यहाँ पर प्रिंट करवा के दे देगा। ठीक है गाइज, तो हमने क्या पढ़ा अभी कि जो प्रिंटफ है वो लेंथ ऑफ कैरेक्टर निकाल के देता है कि आपके डबल कोट में कैरेक्टर की क्या लेंथ है, और स्कैनफ नंबर ऑफ इनपुट्स को निकाल के देता है। इसको एक बार हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइज, उसके बाद हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं। ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है गाइज। ठीक है, ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ गाइज, len के नाम से। len के नाम से एक और वेरिएबल मैंने ले लिया।
और यहाँ पर गाइज जैसे मैंने printf लिखा हुआ है वैसे मैं scanf भी लिख देता हूँ। मैंने लिखा len1, वो len1 लेना गाइज, len तो ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। len1 के नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया। यहाँ पर मैंने लिखा सेम, ये लाइन मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है गाइज, तो मुझसे अभी दो इनपुट मांगेगा, एक तो इस स्कैनफ वाली लाइन के लिए इनपुट मांगेगा और एक इस वाली लाइन के लिए इनपुट मांगेगा। ठीक है गाइस, और ये वाला जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है, ये वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें निकाल के देगा इस वाले प्रिंटफ की लेंथ, यानी हेलो के अंदर कितना है, क्योंकि हम एलियन के अंदर डलवा रहे हैं हेलो की लेंथ को। तो हमने यहाँ क्या किया, एलियन को प्रिंट करवा दिया, सिंपली हमने एलियन को प्रिंट करवा दिया, जैसा कि हम लोग हमेशा से करवाते हुए आ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इस प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं। आप देखिए यहाँ पर गाइज len लाइन नंबर हमें 5 और 7, लेंथ परसेंट डी एलियन, यहाँ मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है, सेमीकोलन यहाँ लगा देते हैं। अब इसको फिर चलाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए गाइज, इसने हमें हेलो निकाल के दिया, हेलो इसने इसका प्रिंट करवा के दिया हमको, क्योंकि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हुआ तो इसने हम लोगों को क्या किया कि हेलो प्रिंट करवा के दिया। अब गाइज ये यहाँ इसके स्कैनफ पे आया, इस स्कैनफ पे आने के बाद हमसे पूछ रहा है कि कोई वैल्यू हमें इनपुट करके दो। तो गाइज मैंने इसको इनपुट करके दी 67। ठीक है गाइज, यहाँ पर मैंने इसको इनपुट करके दिया 67। तो आप देख सकते हो मैंने इसको 67 दिया। 67 देते जैसे मैं इसमें एंटर करूंगा, एंटर करते गाइज इसने जो मेरी ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन के अंदर क्या दिखा दिया, लेंथ इक्वल्स टू 5। क्योंकि जो मेरी लेंथ है, एलियन नाम का वेरिएबल है, एलियन नाम का वेरिएबल क्या ले रहा है, एलियन नाम का वेरिएबल यहाँ पर हमने काम में लिया है, जो कि प्रिंटफ के अंदर जो हेलो लिखा हुआ है इसकी लेंथ को निकाल के दे रहा है। और यहाँ पर हमने इसको प्रिंट करवाया, इसलिए ये जो लाइन है एलियन 5 हमें दिखा रहा है। ठीक है गाइस, अभी भी आप देखिए आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। कर्सर ब्लिंक क्यों कर रहा है गाइस, क्योंकि अब वो इस वाले स्कैनफ के लिए आपसे वैल्यू मांग रहा है, इस वाले स्कैनफ के लिए आपसे वैल्यू मांग रहा है। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसको वैल्यू दे दी, इसके लिए मैंने अब यहाँ पर इसको वैल्यू दे दी 345। ठीक है, वैल्यू दे दी 345। अब गाइस जैसे मैं एंटर करूंगा, एंटर करते जो मेरी लेंथ ऑफ इनपुट है इसने निकाल के दे दिया 1। लेंथ ऑफ इनपुट इसने निकाल के दे दिया 1। क्यों निकाल के दे दिया, क्योंकि यहाँ पर गाइस मैंने सिंगल परसेंट डी को काम में लिया है, सिंगल परसेंट डी को काम में लिया है। अगर गाइस मैं यहाँ पर परसेंट डी एक और ले लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर एक और वेरिएबल जैसे एम परसेंट, मैंने मान लो कि एलियन के अंदर डलवा रहा हूँ कोई वैल्यू। ठीक है, एलियन के अंदर कोई वैल्यू डला रहा हूँ और इस प्रोग्राम को जब मैं दोबारा से रन कराऊंगा तो फिर वही चलेगा हेलो। तो उसने इसके लिए प्रिंट करवाया, इस वाले प्रिंट टाइप के लिए। अब इस वाले स्कैनफ के लिए मुझसे ये वैल्यू मांग रहा है, मैंने इसको 1 2 3 दिया। मैंने इसको वैल्यू 1 2 3 दिया। 1 2 3 देने के बाद मैंने इसको एंटर किया, एंटर करने के बाद इसने लेंथ मुझे 5 निकाल के दी। अब वो इस वाले स्कैनफ के लिए वैल्यूज मांग रहा है, 2 वैल्यू मुझसे मांगेगा, पहले इसने एक ही वैल्यू मांगी थी। अब मैंने इसको 2 3 4 एक वैल्यू दी और नेक्स्ट वैल्यू दी 3 4 5। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो जो मेरी लेंथ है वो लेंथ निकाल के 2 दे देगा मुझे। ठीक है गाइस, लेंथ निकाल के 2 दे देगा। तो इसका मतलब क्या है कि स्कैनर फंक्शन आपको लेंथ निकाल के देता है, स्कैनर फंक्शन आपको लेंथ निकाल के देता है। ठीक है गाइस, चलिए अब हम वापस से अपने इस प्रोग्राम पे जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या। तो गाइस यहाँ पर जब ये प्रोग्राम रन होगा तो रन होते ही सबसे पहले यूज आपसे इनपुट मांगा जाएगा। और मान लो कि आपने यहाँ पर इनपुट दे दिया 7, आपने इनपुट दे दिया 7। तो गाइस यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी, यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो वैल्यू रिटर्न होके आएगी 1। 1 क्यों आएगी गाइस, 1 इसलिए आएगी क्योंकि हमने एक इनपुट लिया है, क्योंकि यहाँ परसेंट डी सिंगल टाइम लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, क्योंकि यहाँ पर परसेंट डी सिंगल टाइम लिखा हुआ है तो उसका मतलब एक ही वैल्यू लेगा, तो हमारे पास रिटर्न होके जो वैल्यू आएगी वो 1 रिटर्न होके आएगी। ठीक है गाइस, 1 रिटर्न होके आएगी। और हमारा जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज के अंदर 1 का मतलब गाइस होता है ट्रू, 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब गाइस यहाँ पर होता है फॉल्स। 1 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब यहाँ पर फॉल्स होता है। तो 1 आया इसका मतलब ट्रू है, ट्रू है। तो गाइस मेरा जो ब्लॉक इनपुट होगा, जो मेरा ब्लॉक इनपुट होगा वो कौन सा वाला ब्लॉक इनपुट होगा, वो होगा इफ वाला ब्लॉक। इफ वाला का जो स्टेटमेंट है इनसाइड इफ ब्लॉक, ये वाला मेरा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है गाइस, फिर माइंड में क्वेश्चन आता है, अगर मैं आपको कहूँ कि हम लोग ये जो स्कैनफ है, इस स्कैनफ में 7 की जगह अगर मैं 0 डाल देता हूँ, 7 की जगह अगर मैं 0 डाल देता हूं तो उस वाली कंडीशन में मेरा आउटपुट क्या आएगा, उस वाली कंडीशन में भी मेरा आउटपुट गाइस यही आएगा, क्योंकि 0 इज ऑल्सो वैल्यू, 0 खुद एक वैल्यू है। तो 0 अगर मैं डालूंगा तो भी मैंने कितनी वैल्यू डाली, एक वैल्यू डाली।
तो भी रिटर्न तो 1 ही आएगा, क्योंकि 0 भी तो एक वैल्यू है, इसलिए 0 के लिए भी मुझे रिटर्न 1 ही करके देगा, और 1 करके देगा तो हमें इनसाइड इफ ब्लॉक हमें निकाल के दे देगा। ठीक है गाइस। एल्स ब्लॉक कब चलेगा? एल्स ब्लॉक तब चलेगा जब मैं यहां से परसेंट डी हटा दूंगा। जब मैं यहां से परसेंट डी हटा दूंगा, तो एक काम करता हूं गाइस, मैं यहां से इस परसेंट डी को हटा देता हूं। ठीक है, परसेंट डी को हटा देता हूँ। लेन वन मैंने यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाया, तो इसको परसेंट डी को हटाने की जरूरत नहीं है। इन परसेंट डीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये परसेंट डी मैंने यहाँ से हटाया। अब इसको मैं रन करवाता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने यहाँ 45 दिया। ठीक है, और तो यहाँ पर देखिए इसने लेंथ ऑफ इनपुट्स है वो मेरा 0 दे दिया। आप देख सकते हो, लेंथ ऑफ इनपुट्स इसने मेरा यहाँ पर 0 निकाल के दे दिया, क्योंकि मैंने यहाँ परसेंट डी लिखा नहीं, और आपके परसेंट डी ही काउंट होती है। ठीक है गाइस, तो चलिए उस प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं। ये हमारा प्रोग्राम आप देख सकते हो, जो वहां पर प्रोग्राम था सेम वो का वो प्रोग्राम यहाँ पर है। इसको हम रन करवाते हैं। जैसे इसको मैं रन करवाऊंगा तो मेरा कर्सर ब्लिंक करेगा, मुझसे इनपुट मांगेगा। किसके लिए इनपुट मांगेगा? इस वाले स्कैनएफ के लिए इनपुट मांगेगा। इस वाले स्कैनएफ के लिए इनपुट दे दिया मैंने इसको 789। ठीक है गाइस, 789 मैंने इसको इनपुट दिया, मैंने उसको एंटर किया। एंटर करते आप देख सकते हो गाइस, इसने इनसाइड इफ ब्लॉक चला दिया, यानी कि इसने इफ ब्लॉक वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट इसने एग्जीक्यूट कर दिया। क्योंकि यहाँ पर रिटर्न होके क्या आया? यहाँ पर रिटर्न होके आया होगा 1। यहाँ पर रिटर्न होके आया होगा 1, क्योंकि एक हमने वैल्यू दी है, परसेंट डी हमने एक काम में लिया है। अब गाइज यहाँ से मैं परसेंट डी हटा देता हूँ। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करवाता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये डायरेक्टली इनसाइड एल्स ब्लॉक में चला गया। ये डायरेक्टली इनसाइड एल्स ब्लॉक में चला गया, क्योंकि स्कैनएफ ने रिटर्न करके दिया वहां पर 0। क्योंकि एक भी परसेंट डी नहीं है, तो इस स्कैनएफ में जो नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो क्या निकाल के दे देगा? इनसाइड एल्स ब्लॉक ये निकाल के दे देगा। ठीक है गाइस, ठीक है। अब ये जो इफ के अंदर मैंने लिखा है कि अगर हम लोग इनपुट में 0 देते हैं तो क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 0 लिखूंगा तो 0 खुद एक वैल्यू है, तो रिटर्न में 1 ही देगा। 1 देगा तो इफ वाले स्टेटमेंट को ये हम लोगों को एग्जीक्यूट करके दे देगा। ठीक है, तो ये मैंने 0 दिया, तो इनसाइड इफ ब्लॉक इसने हमको निकाल के दे दिया। इनसाइड इफ ब्लॉक इसने हमको निकाल के दे दिया। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और इस तरह के अगर कोई और क्वेश्चन फ्यूचर में अगर आपके सामने आते हैं तो आप बहुत अच्छे से उसको फेस करेंगे, काफी पॉजिटिवली आप उसको फेस करेंगे। और गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन जरूर दबाइए, अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और गाइज मेरे वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।